हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। मैं किशन लाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरजे किशन एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि शाम के 8:30 बज चुके हैं और हमारी लाइव क्लास का टाइम हो चुका है। तो कल हमने जीके जीएस के 30 प्रश्नों का टेस्ट लगाया था, 15 जीके और 15 हम बात कर लेते हैं जीएस के प्रश्नों का टेस्ट लगाया था। आज हमारा टेस्ट रहने वाला है मैथमेटिक्स और रीजनिंग को लेके, यानी बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के आपके 15 प्रश्न होंगे और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत ही शानदार आज का टेस्ट लगने वाला है, तो सभी विद्यार्थियों को ईमानदारी से अपना टेस्ट पूरा लगाना है और अंत में सभी को कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन राइट हो पाते हैं। तो बिना देरी के आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कई सारे विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं सर इस क्लास की पीडीएफ कहां मिलेगी। तो जो भी विद्यार्थी इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारा एप्लीकेशन का नाम है एजुकृष्णा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहां से आप डायरेक्ट जा सकते हो। या फिर जिनको पता नहीं चल पाता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर 9057167027 पर मैसेज कर देना, वहां आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा और ऐप डाउनलोड करके वहां ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट डेली लगता है, वो भी सुबह 11 बजे दीजिएगा। और साथ में प्रत्येक जो यूट्यूब की क्लास होगी उसकी सॉल्यूशन पीडीएफ आपको एप्लीकेशन के अंदर मिलेगी और साथ में उसका टेस्ट क्विज के रूप में भी, जो ये क्लास होगी इसको आप क्विज के रूप में भी दे सकते हैं, यानी क्वेश्चनों का हम बात कर लेते हैं, क्विज भी लगा सकते हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों को पीडीएफ चाहिए वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और उसमें नीचे एक फोल्डर होगा माई कोर्स, और माई कोर्स में जाओगे तो यूट्यूब क्लास एंड पीडीएफ ऐसे एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 30 क्वेश्चन हमने कल किया था जीके जीएस के। 31 नंबर क्वेश्चन से आपको मैथमेटिक्स का पार्ट शुरू होता है। वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, क्या दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिससे 338 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा अथवा भाग किया जाएगा, यानी हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। इसका मतलब जब भी गुणा और भाग की बात करें तो इसके अभाज्य गुणनखंड आपको कर देने चाहिए। तो मैं कर देता हूं, ये मैंने लिखा 338, क्या लिखा 338 लिखा, इसका मैं क्या कर देता हूं अभाज्य गुणनखंड कर देता हूं। जल्दी से कीजिएगा, 338 का आपको क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है। जल्दी से करने की सभी विद्यार्थी कोशिश करिएगा। पहले किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, तो ये कितनी बार गया 169 बार गया। फिर आपको पता है 13 का जाएगा और किसी का नहीं जाने वाला है, 13 का आप दोगे कितनी बार जाने वाला है 13 बार जाएगा। और फिर बात कर लेते हैं वापिस 13 का जाएगा, इसका मतलब यह आपका गुणनखंड हो गया। अब यदि मैं थोड़ी सी बात करूं, यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ी सी जानकारी आपके देने के लिए, आपको पता है इस 13 का क्या बन रहा है, 13 का युग्म बन रहा है। आपको दिखाई दे रहा होगा 13 का क्या बन रहा है, युग्म बन रहा है। जबकि इस 2 का क्या नहीं बन रहा, इस 2 का क्या नहीं बन रहा, इस 2 का युग्म नहीं बन रहा। इसका मतलब या तो 1 2 हमारे पास और आ जाए या इस 2 को हटा दे, यानी या तो 2 से गुणा कर दो अथवा 2 से भाग कर दो, तो आपका क्या बन जाएगा, यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं 2, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। या तो एक 2 को शामिल कर लो यानी 2 से गुणा कर दो, या फिर 2 का क्या कर दो भाग दे दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि 32 नंबर आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब देने की कोशिश करेगा। निम्नलिखित में से उचित भिन्न है, उचित का मतलब यानी हम बात कर लेते हैं भिन्न 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है उचित भिन्न, एक कौन सी भिन्न होती है उचित, और एक होती है अनुचित भिन्न। एक उचित भिन्न होती है और एक कौन सी होती है अनुचित भिन्न होती है। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में। अनुचित भिन्न होती है, उचित क्या होती है और अनुचित क्या होती है, इनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं ऊपर वाली संख्या, यानी एक तो अंश होता है, आपको पता होगा अंश बट्टा हर होता है, क्या होता है अंश बट्टा हर होता है, क्या होता है अंश बट्टा हर होता है। यदि मैं बात करूं, पहले बात कर लेते हैं उचित की बात करें तो ऊपर वाली संख्या क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं लिखता हूं 2/7 लिख दिया मैंने, मान लो 5/7 लिख दिया, और भी कोई भी संख्या मैं लिख सकता हूं जिनमें ऊपर वाली संख्या क्या हो छोटी हो और नीचे वाली संख्या क्या हो बड़ी हो। और जैसे अनुचित की बात कर लेते हैं, मैंने लिखा 5/2 हो गया, ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, इनमें 9/2 हो गया। आगे बात कर लेते हैं 8/3 हो गया। जब ऊपर वाली संख्या क्या होगी बड़ी होगी तब तो अनुचित होगी, और ऊपर वाली संख्या छोटी होगी तो वो उचित होगी। अब सर हम भूल जाते हैं, इसको याद कैसे रखें। जैसे आपको पता है, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। यदि मैं बात करूं उचित, उचित हम किसे कहते हैं जो सही होता है। जैसे मान लो 7 में से बात कर लेते 2 नंबर आ सकता है, बिल्कुल सही बात है, यानी उचित है। 7 में से 5 नंबर आ सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नंबर हम इसी तरह तो देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2 में से 5 नंबर आ रहे, क्या आ सकता है नहीं आ सकता, इसका मतलब ये क्या है अनुचित है। 2 में से क्या 9 नंबर आ सकते हैं नहीं आ सकता, यानी अनुचित है।
3 में से 8 नंबर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, अनुचित है। तो इस तरह से आपको याद रख लेना है कि ऊपर वाली जब संख्या छोटी होगी तभी क्या होगी? उचित होगी। तो आपको उचित भिन्न बताना था, तो आपको पता है ये 2 में से 3 नंबर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। आगे बात कर लेते हैं, 5 में से 7 नंबर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। 7 में से 4 नंबर बिल्कुल आ सकता है। ये क्या है भाई? ये उचित भिन्न है। अब बात कर लेते हैं 9, यानी 2 में से 9 नंबर आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकता। तो उचित भिन्न आपको बताना था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा? सी वाला राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि आपके सामने आ चुका है 33 नंबर। हल करो, यदि हल आपको करना है तो पहले बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच में। ये आपको पता है माइनस दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब इनमें 140 क्या आ रहा है? 140 कॉमन आ रहा है। तो हम कॉमन ले लेते हैं। 140 को हम क्या करेंगे? पहले कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में इसका मतलब 140 को हमने कॉमन लिया। अब बात कर लेते हैं बचा क्या? यहां बचा 0.5, कितना बचा? 0.5 बचा। और यहां बचा -0.4, क्या? -0.4, ये हमने लिखा। और अब बट्टे वाली संख्या लिख देते, क्या दे रखा है? 140। फिर बात कर लेते गुणा 0.5, और फिर बात कर लेते गुणा 0.4, यही तो अगले ने दे रखा है। अब आपको पता है ये आप काट सकते हैं, जो संख्या कटी उसे हम काट देते हैं। चलिए मैं काट कर आपको बता देता हूं। ये 140 से मैंने क्या कर दिया? 140 कट कर दिया। ऊपर आपको पता है 0.5 में से 0.4 घटाएंगे, कितना बचेगा? 0.1 बचेगा। कितना बचेगा? 0.1 बचेगा। और यदि हम बात कर लेते, इधर मैं बता देता हूं, 0.5 को किससे गुणा करना है? 0.4 से गुणा करना है। तो आपको पता है ये आएगा 0.20, या कह सकते हैं 0.2। क्या कह सकते हैं? 0.2 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो नीचे वाले को मैंने गुणा करके लिखा तो कितना आया? 0.2 आया। और पॉइंट के आगे आपको पता है समान अंक को तो हम लिख सकते हैं, पॉइंट को हटा सकते हैं 1/2। और 1/2 का मतलब आपका जवाब कितना आएगा? 0.5 आएगा। देखिएगा कौन सा ऑप्शन है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर किसकी तरफ जा रहे हैं? ए की तरफ जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। तो एकदम आराम से आप क्वेश्चन को हल कर सकते थे। और जो भी विद्यार्थी पहली बार चैनल पे है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इंडियन आर्मी के लिए जब भी हम लाइव क्लास ले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आराम से आप क्लासेज का फायदा ले पाओ। और ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना, क्योंकि हमारी प्रत्येक लाइव क्लास होती है या कोई भी सूचना होती है वो एप्लीकेशन पर मैं नोटिफिकेशन के माध्यम से दे देता हूं। अगला क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। 2 की घात -7, 2 की घात -9, 2 की घात -11 का एलसीएम आपको बताना है। और जब भी बात करें एलसीएम, मैंने आपको बता रखा है टॉपिक वाइज वहां मैथ करवाई, तो उसमें बताया कि एलसीएम का मतलब हमें अधिकतम घात लेनी पड़ती है। क्या लेनी पड़ती है? नोट कीजिएगा, अधिकतम घात लेनी पड़ती है। तो ये नोट कीजिएगा, अधिकतम घात। एलसीएम का जब भी जिक्र करें तो हमें अधिकतम घात लेनी है। अब बताओ ज्यादा घात कौन सी है? जल्दी से बताएगा। ज्यादा घात आपको पता है माइनस की संख्या जितनी छोटी होती है वो उतनी क्या होती है? बड़ी होती है। इसका मतलब 2 की घात क्या आएगी? -7 आएगी। क्या आएगी? 2 की घात -7 आएगी। उत्तर आपका कितना होगा? 2 की घात -7 होगा एलसीएम। और यदि आपको कहता है एचसीएफ, ये भी आप नोट कीजिएगा, एचसीएफ की बात करता तो हम क्या लेते हैं? न्यूनतम घात लेते हैं। विद्यार्थियों क्या लेते हैं? न्यूनतम घात लेते हैं। ये आपको पूछा जाता तो हम करते न्यूनतम घात, यानी कितनी आती? न्यूनतम घात आती 2 की घात -11, क्योंकि माइनस की संख्या जितनी बड़ी दिखाई देती है वो उतनी क्या होती है? छोटी होती है। तो इस तरह से आप आराम को क्वेश्चन को हल कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं 35 नंबर, जो कि द्विघात समीकरण का क्वेश्चन दे रखा है। 5x² - 7x + 2 = 0 आप लिख सकते हैं, बराबर 0 आप लिख सकते हैं। मूल आपको बताना है। तो आपको पता है, यदि मैं बात करूं, इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूं इधर, ताकि आप समझ पाओ एकदम आराम से। 5x², फिर बात कर लेते माइनस बात करें 7x और +2 = 0, 2 = 0, ये मैं लिख देता हूं। अब आपको पता है यदि गुणा करे तो 10, यहां मैं लिख देता हूं गुणा करे तो कितना आना चाहिए? गुणा करे तो 10 आना चाहिए। और फिर बात कर लेते गुणा करे तो 10 आना चाहिए, क्योंकि हमने बाहर वाली संख्या को गुणा कर दिया। और फिर बात कर लेते यहां चिन्ह प्लस का है, तो जोड़ करे तो 7 आए। क्या भाई? जोड़ करे तो 7 आए। जोड़ कितना हो? 7 हो। तो ऐसी संख्या बतेगा गुणा करे तो 10, गुणा करे तो 10 और जोड़ करे तो 7, तो 5 और 2 होता है। तो इसको हम किस में रूप में तोड़ेंगे? 5 और 2 के रूप में तोड़ेंगे। तो जल्दी से तोड़ देते हैं। 5x² अपनी जगह पड़ा है, और इसको 5x और -2x के रूप में हम तोड़ देते। 5x - 2x के रूप में तोड़ा, +2 बराबर हमने क्या रखा? 0 रखा। अब इनमें जो भी कॉमन आता है पहले हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेके एकदम आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इनमें कॉमन लीजिएगा तो कितना कॉमन आ रहा है? 5x कॉमन आ रहा है। और बचा क्या? देखिएगा x - 1, कितना बचा?
x माइनस 1 बचा। फिर बात कर लेते हैं इनमें कॉमन क्या आ रहा है, -2 कॉमन लेते हैं तो बचा क्या, x माइनस 1 बचा। क्या बता, x माइनस 1 बचा। और x माइनस 1 दोनों में, इसका मतलब x माइनस 1 भी हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। x माइनस 1 को हम कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 5x माइनस 2 बचेगा, 5x माइनस 2 बचेगा। और आपको पता है ये सब किसके बराबर थे, 0 के बराबर थे। सब किसके बराबर थे, 0 के बराबर थे। इसका मतलब x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे और दूसरे वाला 5x माइनस 2 बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। जल्दी से कर दीजिएगा, x बराबर 1 तो 1 आएगा, x बराबर 1 तो 1 आएगा और 1x बराबर आएगा 2/5। क्या आएगा, 2/5 आएगा। एकदम आराम से आप क्वेश्चन को हल कर सकते थे। इसका मतलब बिल्कुल जो विद्यार्थी किसकी तरफ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर जो ए की तरफ जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। एकदम आराम से कर सकते थे, गुणनखंड विधि से कर सकते थे, या आप श्रीधराचार्य सूत्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। जल्दी से सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब देने की कोशिश करेगा। एक विद्यार्थी 1110 अंक प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया, 1110 अंक प्राप्त किया और 3% अंकों से फेल हो गया। 3% अंकों से फेल हो गया। यदि पास होने के लिए 40% चाहिए, इसका मतलब 3 उसको कम मिला। यानी हम बात कर लेते हैं 40 माइनस 3 करते हैं, 40 माइनस 3 करते हैं, इसका मतलब उसको 37% मिला। कितना प्रतिशत मिला, 37% मिला। और 37% की वैल्यू अगले ने कितनी दी है, 1110 दी है। कितनी दी है, 1110 दी है। तो 1% की हम वैल्यू निकालते हैं तो 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1110 बट्टा कितना, 37। और आपको क्या चाहिए, पूर्णांक चाहिए यानी कुल अंक चाहिए, तो गुणा में क्या लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं। अब जल्दी से आप कीजिएगा, 37 से यदि आप काटना चाहो तो जल्दी से सभी विद्यार्थी एक बार काटिएगा। 37 से आराम से कट जाएगा। 37 या कितना होता है, 111 होता है, तो ये कटेगा 3 बार और एक शून्य। इसका मतलब आपका पूर्णांक कितना आएगा, यानी 100% की वैल्यू कितनी आएगी, हम बात कर लेते हैं 3000 नंबर आएगा। कितना नंबर आएगा, 3000 अंक आएगा। देखिएगा 3000 वाला बिल्कुल, जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने आ चुका है। 37 नंबर क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या का 12.5%, कितना, बात कर लेते हैं 12.5% का मान आपको कितना दिया, क्या आपको दे दिया 80। कितना दिया, 80 दिया। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% बराबर आएगी 80 बट्टा, हम बात कर लेते हैं 12.5। और आपको निकालना क्या है, वह संख्या क्या है, यानी 100% की वैल्यू आपको चाहिए। अब पहले मैं पॉइंट हटा के आपको बता देता हूं। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या लगेगा, शून्य लगेगा। यह मैंने लिखा 125 गुणा कितना, 100। ये जल्दी से काट पीट करके इनको क्या करना था, हल करना था। देखते हुए काट पीट करके हल कीजिएगा जल्दी से, क्या कुछ आएगा। तो ये आपको पता है किससे, 25 से 4 बार कटा और ये 25 से 5 बार कटा और ये 5 से आप काट सकते हो 16 बार और एक शून्य। 16 चौको कितना होता है, 64 होता है। इसका मतलब आपका जवाब कितना आएगा, 640 आएगा। कितना आएगा भाई, 640 आएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं जो कि आपके सामने है। 11 केजी के चावल तथा 19 केजी प्रति केजी के चावल दो भाव के चावल है और आगे देर का इन चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 15 रुपए प्रति केजी भाव हो जाए। क्या हो जाए, 15 रुपए प्रति केजी भाव हो जाए। तो एकदम आराम से कर सकते हैं। मैंने आपको बता रखा इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए मिश्रण वाला तो 11 रुपए प्रति केजी, यह मैंने लिखा 11 रुपए प्रति केजी। और 2 नंबर वाला कौन सा है, 19 रुपए प्रति केजी। 2 नंबर वाला कौन सा है, 19 रुपए प्रति केजी भाव। दो भाव के क्या है, चावल है, दो भाव की चावल है, उनके मिश्रण का आपको दे दिया 15 रुपए प्रति केजी। तो मिश्रण वाला हम बीच में रखते हैं 15 रुपए प्रति केजी, 15 रुपए प्रति केजी। और अब इनका क्या लेना है, आपको तिरछांतर लेना है। क्या लेना है, तिरछांतर लेना है। तो जल्दी से लीजिएगा तिरछांतर और वही क्या होगा, उनका अनुपात होगा। तो जल्दी से देखिएगा 15 और 19 का अंतर कितने का होगा, 4 का होगा। और इधर बात कर लेते हैं, इधर भी आपको पता अंतर 4 का होगा, यानी 4:4। इसका मतलब अनुपात कितना आएगा, 1:1 आपका क्या आएगा, जवाब आएगा। इसका मतलब जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 39 नंबर आपके सामने आ चुका है और कई सारे विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं बार बार, तो उनको एक बार फिर बता देता हूं।
जिन भी विद्यार्थियों को हमारी पीडीएफ डाउनलोड करनी है, जो आपकी क्लास की जो रेगुलर पीडीएफ होती है वो प्राप्त करना है, तो हमारा ऐप है एजुकृष्णा। तो एजुकृष्णा का ऐप आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी है, चैट बॉक्स में भी है, या फिर मेरे नंबर आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं उन पे मैसेज कर देना, ऐप का लिंक मिल जाएगा। वहां डेली क्लास की सॉल्यूशन पीडीएफ जो हमें जैसे वर्ड पे लिख पा रहा हूं, ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको वहां अवेलेबल हो जाती है एप्लीकेशन के ऊपर रेगुलर। और जो भी कोई भी क्लास रिलेटिव सूचना होती है या कोई भी सूचना होती है एप्लीकेशन के ऊपर तुरंत हम दे देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या दे रखा है, 200 मीटर लंबी, क्या दे रखा है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने 30 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताओ, चाल आपको बताना है। और चाल स्पीड की बात कर लेते हैं, चाल क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। चाल क्या होता है, दूरी बट्टा समय होता है। तो एकदम आराम से कर सकते हो, दूरी बट्टा समय, क्या लिखेंगे, दूरी बट्टा में समय लिखेंगे। दूरी की बात कर लेते हैं, तो दूरी आपको पता चल रहा होगा, दूरी कितनी होगी, जोड़ होगा, दूरी क्या होगा, जोड़ होगा। तो हम करेंगे 200 प्लस 300, 200 प्लस 300 करेंगे, और बट्टे में कितना करेंगे, समय कितना है 30 सेकंड है, जल्दी से कर दीजिएगा 500 बट्टा 30। और ये किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। उत्तर आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, देखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। इसका मतलब 18/5 से 7 में ये हम गुणा कर देते हैं, ये लिखा 18/5। अब जो कट रहा है उनको एक बार पहले काटने की हम कोशिश करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा ये शून्य में काट देता हूं। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं तो 3 से काट दो, ये कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। और 5 से काट सकते हो, 5 से ये कितनी बार कटेगा, 10 बार। यह आपका जवाब आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जवाब आएगा। एकदम आराम से आप क्वेश्चन को हल कर सकते थे। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन नंबर बहुत ही शानदार दे रखा है, यदि किसी कार्य को 22 दिन में पूरा किया जा सकता है, 22 दिन में पूरा किया जा सकता है, लेकिन 3 मजदूरी की कमी या अनुपस्थिति का मतलब कमी होने पर 24 दिन में पूरा किया जाता है, तो प्रारंभ में कितने मजदूर थे। प्रारंभ में मान लेते हैं मजदूरों की संख्या कितनी थी, x थी। प्रारंभ में कितनी थी, मैं मान लेता हूं x थी। प्रारंभ में मजदूर कितने थे, मैं मान लेता हूं x थे। कितने थे भाई, x थे। ये आप नोट कीजिएगा, मैंने प्रारंभ के कितने माने, x मान लिए। अब आपको पता है, यदि मैं बात करूं तो आपको पता है MDH लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, MDH लगाना पड़ेगा। MDH जल्दी से लगा दीजिएगा। तो 22 गुणा x, क्या करेंगे, 22 गुणा x करेंगे, बिल्कुल 22 गुणा x। और फिर बात कर लेते हैं बराबर क्या होगा, आगे बात कर लेते हैं दिन 24, और मजदूरों की संख्या कितनी, 3 कम होगी। इसका मतलब 24 गुणा x माइनस 3 करेंगे। क्या करेंगे, x माइनस 3 करेंगे। अब जो कट रहा है एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी पहले काट दीजिएगा, ताकि गणनाएं क्या हो जाए, आसान हो जाए। 2 से काट दो 11 बार, 2 से काट दो 12 बार। इसका मतलब इधर आपका आ गया 11x, कितना आया 11x। और इधर बात कर लेते हैं, 12 को अंदर गुणा करते हैं तो 12x, और 12 यानी कितने हो गए, 36 हो गए। तो जल्दी से कर दीजिएगा, 12 में से 11x आके घटेगा तो x बचेगा, और ये उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 36 दिन। आपका जवाब कितना आएगा, 36। यानी 36 हम बात करें, दिन नहीं सॉरी व्यक्ति, 36 क्या आएगा, व्यक्ति आएगा, क्योंकि x हमने क्या माने थे, प्रारंभ में मजदूरों की संख्या मानी थी। तो आपका जवाब कितना आएगा, प्रारंभ में कितने मजदूर थे, 36 मजदूर थे। कितने मजदूर थे, 36 मजदूर थे। इसका मतलब ऑप्शन और आपका बी वाला राइट होगा। और बाद में कितने, 3 कम हो गए, इसका मतलब 33 हो गए। इस तरह से आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं, जो कि 41 नंबर आपके सामने आ चुका है। यदि 400 रुपए साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 480 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर क्या है। दर आपको पता है क्या होता है, दर का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज में ब्याज गुणा 100, क्या लगाते हैं, ब्याज गुणा 100। सबको पता होगा, ब्याज गुणा 100 बट्टे में क्या लगाते हैं, मूलधन गुणा, क्या लगाते हैं, मूलधन गुणा में आपको पता है जो बच गया क्या, समय, बच गया क्या, समय। तो ये लगा देते हैं। आप जल्दी से इनको हल कीजिएगा। ब्याज कितना, 400 का 480 हो गया, इसका मतलब ब्याज कितना हुआ, 80 हुआ, और गुणा 100 करते हैं। और बट्टे में मूलधन कितना था, 400 था। मूलधन कितना था, 400 था। और गुणा में ये समय की बात करें तो कितना है, 5 है। समय की बात करें कितना है, 5 है। अब जल्दी से एक बार काट पीट करके इसको हल करने की कोशिश करेगा। तो आप बताइए, 2 शून्य काट देता हूं, ये 2 शून्य मैंने काट दिए बिल्कुल। अब मैं काट देता हूं, इस 4 को कितनी बार कटेगा, 20 बार। और आपको पता है 20/5, और 20/5 का मतलब कितना आएगा, 4%। दर कितनी आएगी, 4% आएगी। एकदम आराम से कर सकते थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट होगा। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार और आसान क्वेश्चन आपको दे रखा है। आपको त्रिकोणमिति के मान रखना है।
पहले बात कर लेते हैं कोस 90। कोस 90 का मान कितना होता है आपको पता होगा, कोस 90 का मान होता है 0। कितना होता है? 0 होता है। और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 0 डिग्री का मान भी 0 होता है, आपको पता होगा। इसका मतलब फिर बात कर लेते हैं कोट 30 डिग्री का मान कितना होता है? कोट 30 डिग्री का मतलब टेन 30, टेन 60 का मान होगा। किसका? टेन 60, यानी हम बात कर लेते हैं √3 होता है। कितना होता है? √3 होता है। तो ये मान आप रख सकते हो 0 + 0 बट्टा कितना? √3। और 0 ऊपर जब आ जाए तो बट्टे में कुछ भी हो तो 0 बट्टा √3। 0 बट्टा √3 का मतलब आपका जवाब तो 0 ही आने वाला है। कितना आने वाला है? 0 आने वाला है। एकदम आराम से क्वेश्चन को हल कर सकते थे। फिर बता देता हूं, ऊपर 0 आ गया तो भाग किसी का भी दे दो 0 ही आएगा, तो ये आप ध्यान रख सकते थे। और कोट 30 का मान आपको ध्यान रखना है टेन 60 के बराबर होता है। और टेन 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। बहुत ही शानदार आपको दे रखा है। क्या है? समान त्रिज्या और समान ऊंचाई। समान त्रिज्या r माना, समान ऊंचाई h माना। त्रिज्या का क्या है? त्रिज्या के शंकु तथा बेलन के आयतनों का अनुपात बताओ। शंकु तथा बेलनों के आयतनों का अनुपात बताओ। तो शंकु का आयतन क्या होता है? पहले बात कर लेते हैं शंकु के बारे में। तो आपको पता होगा 1/3 πr² h होता है। फिर बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं किसकी? बेलन की, तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है आपको पता है? πr² h होता है। ये दोनों का क्या भाई? ये दोनों का आयतन है। क्या है? आयतन का फॉर्मूला है। अब आप बताइएगा ज्यादा कौन सा है? ये आपको पता है बेलन वाला है ना, शंकु का 3 गुना है। इसका मतलब शंकु 1 होगा तो बेलन कितना होगा? 3 होगा। और पहले नाम किसका रखा है? अनुपात, हमेशा पहले शंकु लिख रखा है। इसका मतलब पहले छोटे वाला है शंकु, यानी 1:3 होगा। तो एकदम आराम से कर सकते थे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और मैंने आपको यह भी बता रखा है कि जो शंकु का आयतन होता है वो बेलन का 1/3 होता है, जब ऊंचाई और त्रिज्या क्या हो? समान हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 44 नंबर आपके सामने। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है। आपको पता होगा घन का क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? 6a² होता है। और इसका मान आपको कितना दिया? 600 दे दिया। कितना दे दिया? 600 दे दिया। इसका मतलब a² बराबर कितना आएगा? a² बराबर 100 आया। इसका मतलब भुजा a का मान कितना आ गया? 10 मीटर आ गया। भुजा a का मान कितना आ गया? 10 मीटर आ गया। ये आपका आ गया। अब आपको पता है किसका विकर्ण चाहिए? घन का विकर्ण। किसका? और घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण सबको पता होना चाहिए। जिनको पता नहीं है कई बार डायरेक्ट सूत्र भी आ जाता है। घन का विकर्ण होता है भुजा √3। क्या कह देते हैं? a√3। क्या होता है? a√3 होता है। तो आपका जवाब आएगा 10√3। कितना आएगा भाई? 10√3 आपका जवाब आएगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी किसकी तरफ जा रहे हैं? ऑप्शन नंबर ए की तरफ जा रहे हैं, उन विद्यार्थियों का जवाब बिल्कुल सही है। और क्या लगेगा? मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। 45 नंबर आपके सामने आ चुका है, जो कि हम बात कर लेते हैं किसका है? समुच्चय का क्वेश्चन दे रखा है। समुच्चय में कितने अवयव है? अवयवों की संख्या कितनी है? अवयव कितने हैं? अवयवों की बात कर लेते 3 है। अवयवों की संख्या यानी n का मान कितना है? यानी हम बात कर लेते हैं n का मान कितना है? 3 है। अब आप बात कर लेते हैं और उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है? उप समुच्चयों की संख्या नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकाली जाती है? तो आपको पता होगा हम करते हैं 2 की घात n। 2 की घात n का मतलब हम बात कर लेते हैं 2 की घात 3 करेंगे। n का मान 3 है तो ये आएगा 8। ये तो कुल हो गए, लेकिन वास्तविक एक तो आपको पता है रिक्त समुच्चय होता है। क्या होता है? एक आपको पता है रिक्त समुच्चय होता है। रिक्त होता है, रिक्त का मतलब जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं या जिसको हम खाली समुच्चय ऐसे लिखते हैं। तो आपको पता है रिक्त समुच्चय को तो हमें शामिल नहीं करना। अगले ने कहा वास्तविक बताना है तो एक कम कर दो, यानी 7 ही होगा। कितना होगा? 7 ही होगा। और कुल कहता ना कितने उप समुच्चय होंगे? तो 8 होंगे। रिक्त समुच्चय को भी हम शामिल करते हैं। अब रीजनिंग का पार्ट शुरू हो चुका है 46 नंबर क्वेश्चन से। क्या दे रखा है? रंग की बात कर लेते हैं। चित्रकार है। रंग का मतलब यानी रंग का उपयोग कौन करता है? चित्रकार करता है। तो काष्ठ यानी लकड़ी का उपयोग कौन करता है? बढ़ई करता है। कौन करता है? बढ़ई करता है। बिल्कुल जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जा रहे हैं उन विद्यार्थियों का जवाब सही है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने क्या दे रखा है? 8 दूनी कितना होता है? 16 होता है। यानी 2 से गुणा किया और 1 कम कर दिया। 15 दूनी 30 होता है। यानी 2 गुणा करके पहले तो 1 कम किया फिर 2 कम किया। आगे बात कर लेते हैं, यदि मैं बात करूं 28 को डबल करते 28 दूनी कितना होता है? 56 होता है। 3 कम कर दिया। आगे 4 कम करेगा, 2 गुणा करके 4 कम करेगा
तो 53 गुणा 2 यानी ये कितना होगा 106 होगा। और कितना कम करेगा 4 कम करेगा। तो जल्दी से कर दो, आपका जवाब कितना आएगा 102 आएगा। कितना आएगा 102 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट होगा। यानी दोगुना करके पहले 1 कम किया, फिर 2 किया, फिर 3 किया, फिर अगली बार कितना करना है 4 करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दे रखा है। यदि सर को पी लगा दिया, बीच बीच में क्या लगा दिया पी लगा दिया, इसका मतलब हम बात कर लेते पी लगाना है। तो आगे बात कर लेते मेम को क्या लिखेंगे, तो एम ए एम, और इनके बीच में और शुरुआत में क्या लगा दो पी लगा दो। बीच और शुरुआत में क्या लगा दो पी लगा दो। तो ये वाला कौन सा है देखिएगा पी एम पी ए पी एम पी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट होगा ए वाला राइट होगा। एक बार मैच करा लीजिएगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं की, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, और ये क्वेश्चन लगभग गलत करने वाले हैं। निम्न में से असंगत है। अब पारा की बात कर लेते हैं। आप कहोगे पारा सर धातु होता है, बिल्कुल धातु होता है, पारा धातु होता है। फिर बात कर लेते हैं सोना भी, आप कहोगे सर धातु होता है, बिल्कुल होता है। और फिर बात कर लेते हैं अगले वाला नीला क्या होता है रंग होता है, नीला रंग होता है। और हरा भी क्या होता है रंग होता है। सर इनमें तो दो दो भिन्न है, तो क्या करें। अब देखो ये आर्मी के पेपर में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्या करना पड़ेगा आप सोचो थोड़ा सा। यदि रंग की बात करें सोना, स्वर्ण रंग भी कहते हैं, हम कहते हैं स्वर्ण रंग, क्या स्वर्ण हम रंग भी कहते हैं। जैसे सोने कलर का हम कहते हैं ना, तो सोना यहाँ कलर के लिए उपयुक्त हुआ है, प्रयुक्त हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन और आपको ये करना पड़ेगा पारा। यहां तीनों कलर को दर्शा रहे, जबकि पारा एक धातु को दर्शा रहा है। अब कई सारे विद्यार्थी कंफ्यूज रहते हैं सर क्या करें। इस तरह का जब भी आ जाए तो आपको थोड़ा सा अलग दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन और बात कर लेते हैं। आपके सामने है चिकित्सक रोगी। चिकित्सक का संबंध रोगी से है, तो आपको पता होगा राजनीति यानी राजनेता का संबंध किससे होता है मतदाता से होता है। किससे होता है मतदाता से होता है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएगा इन 20 प्रश्नों से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। और क्लास की पीडीएफ लेने के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जहां आपको टेस्ट भी मिल जाएगा और इस क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी। जिनको पता नहीं ऐप कैसे डाउनलोड करना, हमारे नंबर पे मैसेज कर देना, ऐप का लिंक मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों ये था सेशन। बहुत ही उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आरजे कृष्ण एजुकेशन जो एजुकेशन की पूरी फैकल्टी है वो एप्लीकेशन पे भी बहुत ही शानदार तरीके से मेहनत कर रही है। तो एप्लीकेशन पर जाकर भी आप टेस्ट दे सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। और जिनको 0 लेवल से पूरा कोर्स करना है वो भी अवेलेबल है, आप कर सकते हैं आराम से पेड कोर्स में जाकर। चलिए दोस्तों आज के सेशन को मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।